हेलो दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि शाहजहां बीमार होने के बाद उनके चारों बेटे ने सत्ता को हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपको आगे का इतिहास बताऊंगा। शाहजहां ताजमहल को बनाने के चक्कर में सत्ता की सारी दौलत और खजाने को बर्बाद कर रहे थे। इसी वजह से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। इसके बाद औरंगजेब अपने भाई को गद्दारी के जुर्म में फांसी दिला दी। औरंगजेब अपनी हुकूमत का ज्यादा वक्त जंगों में और अपने गद्दारों को निपटने में लगाता था और औरंगजेब ने दक्षिण भारत के बीजापुर और गोलकुंडा को फतेह कर लिया था। और इसी समय मराठों की सेना शिवाजी भी औरंगजेब से युद्ध करने की हिम्मत जुटा लिए थे। औरंगजेब अपने वफादार सेनापति जय सिंह को शिवाजी से जंग करने भेज दिया और मुगल सेना ने शिवाजी को हरा दिया और शिवाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाया गया और इन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी इतने चालाक थे कि औरंगजेब की कैद से निकल गए। राइटर जादूनाथ सरकार अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब बेस्ड ऑन ओरिजिनल सोर्सेज में लिखे हैं कि औरंगजेब के सेनापति सूबेदार शिवाजी ही एक समय हुआ करते थे। 1689 तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को इतना फैला दिया था जितना मुगल साम्राज्य को अकबर ने भी नहीं फैला सका। 1679 में औरंगजेब ने अपने शासन में शरिया कानून लागू कर दिया था। इस कानून के चलते औरंगजेब ने शराब पीना, नाच गाना, सिक्के पर कलमा लिखवाना आदि चीजों पर रोक लगा दी थी। 1663 में सती प्रथा, जिसमें विधवा औरत को उसके मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, इस पर भी रोक लगा दी थी। 1679 में मुसलमानों पर ज़कात और हिंदुओं पर जजिया टैक्स लागू कर दिया था। जजिया में यह था। राइटर सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में कहा गया है, यह हिंदुओं पर इस्लाम अपनाने के लिए आर्थिक दबाव डालने का साधन नहीं था। स्त्रियों, बच्चों, बीमारों और अपंग जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे, जिनकी आय निर्वाह से आवश्यक संसाधनों में कम थी, उन्हें इस टैक्स से मुक्त रखा गया था। और सरकारी नौकरी करने वाले को भी और ब्राह्मण लोगों को भी जजिया माफ था। वो हिंदू जो अमीर है, जो सालाना टैक्स के तौर पर 20 या 30 रुपए सल्तनत को देगा। औरंगजेब ने मुस्लिम लोगों पर ज़कात यानी मुस्लिम टैक्स था जो अमीर लोगों को लागू किया गया था। उस समय औरंगजेब सबसे ज्यादा टैक्स मुसलमानों से ही लेते थे। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के पहले के सारे टैक्सों को बंद करवा दिया, जिसमें 80 प्रकार के टैक्सों को जनता में माफ कर दिया था। औरंगजेब ने मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को अपनी प्रशासन में शामिल किया था, जो 33% थी। दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़वाया था, लेकिन इसकी जगह बहुत सारी मंदिरों को बनवाया था और मंदिरों के लिए ज़मीन दान दी थी, पैसे दान दिए थे, जैसे जगमवाड़ी मंदिर जो बनारस में है, और बालाजी मंदिर जो चित्रकूट की है, सोमेश्वर महादेव मंदिर जो इलाहाबाद में है, और उमानंद मंदिर जो गुवाहाटी में है। दोस्तों, ऐसी और भी मंदिरें बनवाई भी हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें।